हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो शूट कर रही हूँ किचन से, क्योंकि मैं बना रही थी दलिया अपने पति जी के लिए। क्योंकि मेरी पति जी की बहुत तबीयत खराब है, उनके दोनों पैरों में सूजन आ गया है। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई है पति जी के लिए कि इनके पैरों में सूजन क्यों आया, बीपी से आया कि दवा कुछ गलत तो नहीं खाए। पर पति जी बोल रहे थे नहीं, मैंने गलत दवा नहीं, जो दवा मैं खाती हूँ वही दवा खाते हैं। तो मुझे बहुत टेंशन भी आया, रोना भी आया कि मतलब इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई। उनको एक दो दिन में ऑफिस भी नहीं भेज रही हूँ। हमने उनको बोला कि मत जाओ ऑफिस, थोड़ा रेस्ट करो, डॉक्टर को भी दिखाना है। और मैं उनको लिए हल्का ही खाना बना रही, जैसे मैं दलिया बना रही हूँ, मूंग की छिलकी वाली दलिया। और थोड़ा सा हल्का मसाला, बिल्कुल कम तेल में मैंने बनाया है। अपने लिए भी बना लिया क्योंकि मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। गले में दर्द, सीने में भी थोड़ा सा खांसते तो सीने में दर्द होता है। बुखार तो नहीं है। अब देखिए सर्दी जुकाम भी लगा है। मेरी तबीयत तो 15-20 दिन से ख़राब है। सबको पता है, जो मेरे फैमिली मुझे देखते हैं ब्लॉग, उनको भी पता है कि इनकी तबीयत खराब। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ आप लोग के लिए, कि आप लोग को अपडेट दे सके कि मेरी तबीयत कैसी है, मेरी फैमिली कैसी है। फैमिली में तो बस मैं, हम, मियाँ बीबी ही रहते हैं और कोई नहीं है। तो यही बात था गाइस। तो मैंने कहा चलो आज उनके लिए दलिया बना देती है। पर दलिया मेरा बन गया, इनको मैंने दलिया भी दे दिया। ये खाकर धूप में बैठे हुए हैं। और उसको धूप में बैठे थे, मैंने गर्म पानी से अच्छी से सिकाई कर दिया, तेल लगा दिया और उनको दलिया भी दे दिया। पहले मैंने सूट इसलिए नहीं किया, आप लोग सोचेंगे कि संपत्ति ले रही है, तो इसीलिए मैं संपत्ति नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बस अपडेट करना चाहती थी कि मेरे पति की तबीयत खराब है और मेरे ज़्यादा मेरे पति जी की तबीयत खराब है। तो दिक्कत तो होती है, पति को कुछ हो जाता है तो बीवी को ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मेरे सिवा वो हूँ, मैं उनके सिवा। उनको कुछ तकलीफ होती तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि उनके बिना मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। तो पति तो पति है, चाहे जैसा भी है पति है। पति तो मेरे बहुत अच्छे, अगले जन्म भी इसी तरह से पति मिले। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति कितने सेंसियर है, बहुत कम बोलते हैं, हम ही पकड़ पकड़ बोलते रहते हैं। पर ये मेरे बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि इनकी शुरू से आदत है कम बात करने का। और जब से इनको जब से सर्दी जुकाम बुखार हुआ था ना, तब से इनको बहुत दिक्कत हुई। मैंने इनसे पूछा ये सूजन कब से आया, तो वो बताने लगे कि जब से तुम चली गई थी टावा, जब आए तो मेरा क्या कहते हैं सूजन बढ़ने लगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरी एक दीदी हैं, उनसे मैंने बताया था कि दीदी इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो दीदी ने बोला कि बबीता, हो सकता है बीपी की दवा खाने से भी ऐसे होता है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर इनसे मैंने पूछा तो कहे नहीं, मैं दवा तो सही खा रही हूँ। चले फिर तो हमने कहा डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप डॉक्टर को दिखाइए, दिखाना बहुत ज़रूरी है गाइस। कि क्या ही बताए, मुझे इतना रोना आ रहा है कि क्या बताएं। पर हम उनके सामने बिल्कुल नहीं रो सकते, हम रोने लगेंगे तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। पर मैं इनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटने दे सकती, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। रोने से मेरा कुछ काम नहीं होने वाला है गाइस। हम तब तक उनको हौसला देंगे, बुलंद बनाएंगे, तभी ये ठीक होंगे। बोलते हैं तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो। तुम बहुत पहले गाइस मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत पहले इनको पैरालिसिस का अटैक आया था। हो गया 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी में ये जॉब करते थे। तो बहुत पहले की बात बता रहे, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। उस समय उनको पैरालिसिस का अटैक आया था। इनका एक पैर हाथ नहीं चलता था, बिल्कुल नहीं चलता। मैं बिल्कुल घबरा गए। तो उस समय मेरी दुकान थी कॉस्मेटिक की। तो जब इनको अटैक आया था ना, तो इनके नाक से ब्लड आने लगा था। तो मैं अपनी फैमिली वाली, मेरी जो नंद, अब तो मेरी नंद नहीं है, अपनी नंदोई नंद को बोला। तो वो आए थे, तो हम मैं ले गई इनको डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया इनको एडमिट कर दो। तो मैं इनको एडमिट कर दी थी पति जी को। तो एडमिट किए, वहाँ जाकर इनका इलाज चला। मैं वहाँ जाकर पता करी तो कौन अच्छा डॉक्टर है कि इनको मैं जल्दी से जल्दी ठीक कर दूँ। तो फिर मैंने वहाँ पर एक नवनीत कुमार डॉक्टर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, अभी भी वो उनका इलाज वहीं से चलता है,
पैलेस का आया था, तो मैं उनको दिखाई तो वो हम कहेगा बेटा तुम परेशान ना हो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। तो उनकी दवा से इलाज चला, एक्सरसाइज कराए, समझिए मैं उनके लिए सती हो गई थी। इतनी घूमती फिरती थी, कीर्तन भजन करती थी, मैंने बंद कर दिया था। क्यों कि मैं अपने पति को टाइम देती थी, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरे पति प्रायोरिटी है, उनका सेवा करना मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरे पति है ना वो, इसीलिए। तो मैंने अपने पति को एक्सरसाइज करवाया, पार्क जाते थे, उनका पार्क पे जाकर एक्सरसाइज करवाती थी मैं। मतलब समझिए मेरे मोहल्ले वाले बिल्कुल तंग खाते थे कि बबीता इतना पूजा पाठ कीर्तन उर्तन करती, सब बंद कर दी, अपने पति के लिए सती हो गई। मतलब सती होने का इनका सेवा करते थे, टाइम से खाना, फल फूल देना, ये सब मेरा रूटीन हो गया था। तो मेरे मन में कल यही डर बैठ गया था कि उनको कुछ ऐसा तो दिक्कत नहीं हो गई है, पर भगवान की कृपा, बाबा की कृपा बना रहे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और तब से मेरे गर्म पानी से सेकाई कर रहे हैं ना, तो हल्का सा उसका सूजन कम हो गया है। क्योंकि मैंने देखा इनका कह रहे तब कल से बहुत कम है, तो कह रहे तुम्हारा हाथ लगा है ना, इसीलिए। क्योंकि तुम जब करती हो सेवा तुम मन लगा के करती हो, दिन जान लगा देती हो। तो हम हंसने लगे, हमने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, ठंड से भी हो सकता सूजन बड़ा होगा। पर कल जो भाई दीदी ने मुझे बताया ना कि हो सकता बीपी से भी होता है बबीता, थोड़ा ध्यान देना भैया को। तो मैंने कहा ठीक है, ध्यान देंगे उनको। गाइस थोड़ा इमोशनल हो गए हम, तो मैंने कहा ठीक है, अपने पति का ध्यान देंगे हम। तो गाइस जानते हैं मुझे ब्लॉग बिल्कुल बनाने का मन ही नहीं कर रहा, पर मैं जो इसलिए बना लेती हूँ कि जब कम से कम आप लोग को अपडेट देते रहे। और मैं लाइव भी करती हूँ, लाइव में सबको पता चल जाता है बबीता दीदी की तबीयत खराब है। तो भगवान की कृपा से कल के अपेक्षा आज थोड़ा सूजन कम हुआ है इनका। मैंने खूब अच्छे से गर्म पानी से सिकाई किया, नमक पानी से और सरसों के तेल से उनके खूब मैंने मालिश कर दिया। तो धूप में बैठे हुए हैं, मैंने इनसे बोला आपको ब्लॉग करना है, मुझे मत लो, सब ये कहेंगे संपत्ति ले रही कि पति बीमार है इसका। तो मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बीमारी में तुम मेरा ब्लॉग लो, बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बात है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमसे बोले तुम शूट कर लो, बता दो कि मतलब ऐसे ऐसे, हमने कहा ठीक है। तो गाइस इसीलिए गाइस तो मुझे इनके लिए बहुत, अपना मैं बिल्कुल टेंशन नहीं करती जितना हम अपने पति के लिए टेंशन, क्योंकि इनकी सेवा मेरा कोई है नहीं। क्योंकि ये मुझे समझते, मैं इनको समझती हूँ। तो कहते हैं ना जीवन साथी इसीलिए होता है, दुख सुख का साथी होता है जीवन साथी। तो यही बात है गाइस, मैं बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाती हूँ, पर इनके सामने बिल्कुल नहीं होती हूँ। इनके सामने मैं हिम्मत से खड़े रहते हैं कि मतलब इनको मतलब दुख ना लगे कि मुझे ये तकलीफ हुई तो इसको इतनी परेशानी हो रही है। तो उनको मैं समझाती रहती, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, भगवान की कृपा से ठीक हो जाएंगे। मुझे अपने बाबा पर बहुत विश्वास है कि वो ठीक कर देंगे, ठीक करेंगे। क्योंकि हिम्मत होती है ना, क्योंकि मैं पहले भी बीमार पड़े थे तो तब भी मैं ऐसे इनकी सेवा करती रहती थी कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हमेशा मैं पॉजिटिव सोचती, मैं कभी नहीं कहती नेगेटिव नहीं सोचती, हमेशा तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे अजय, तुम ठीक हो जाओगे। तो हंसते कहते तुम इस तरह बोलती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे हिम्मत आती है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो यही बात था गाइस। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, 8 मिनट 47 मिनट का ब्लॉग हो गया है मेरा। तो यहीं से अपने ब्लॉग को ऐड करते हैं गाइस। और मेरे ब्लॉग को खूब प्यार दीजिए, शेयर कीजिएगा फ्रेंडों में, और बेल की घंटी जरूर बजाइएगा कि सबसे पहले आप लोग का नोटिफिकेशन आए। और मेरा इंस्टाग्राम ID भी है शिराना बबीता के नाम से, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। मेरा पेज भी है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो आप लोग मेरे पति जी के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और ड्यूटी जाने का मतलब ऑफिस जाने का, क्योंकि वो घर में रहे, उनको घर पसंद नहीं है, उनको बाहर जॉब करना पसंद, इसीलिए। बाय बाय, ओम साई राम।